साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं पहले साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो क्लास 10th का जो मैथ से संबंधित, यानी आज हम नए चैप्टर की ओर चलेंगे। तो इससे पहले हम चैप्टर नंबर 12 क्या था, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उस पर बात हो चुकी थी। आज का चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 13 जो है 13 जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित रहेगा। क्यों, क्या नाम है चैप्टर का? आयतन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चैप्टर नंबर क्या है, 13। तो आज इसी पर बात की जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं। तो आज ये आपकी बुक है NCERT की, इसमें चैप्टर नंबर 13 नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो लिखो इसे, चैप्टर नंबर 13 क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हमें बात क्या करना है, वो बात करना है चैप्टर एक्सरसाइज 13.1 पर। ठीक है, फार्मूला बेसिक आप लोग जानते ही हो, सिर्फ सवाल लगवाते हैं सीधा। ठीक है, हाँ 13.1 में जितना भी कुछ है, भूमिका में कुछ था आपके सिलेबस में, भूमिका दी है, इसके बाद 13.1 दे रखा है, जिसमें देखो 13.1 डालो, एक्सरसाइज 13.1 ये प्रश्नावली 13.1। इसमें पहला सवाल है, देखो पहले क्या लिखा कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान आपको 22/7 ही लेना है। अगर कहीं पर कंडीशन दे रखा है कि आप क्या लो 3.14 तब आपको लेना, नहीं तो फिर आपको 22/7 ही लेना है। क्या हो, जीत गए? जीत गए क्या लोग? देखो दो घन, पहला सवाल, दो घन हो जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। 64 मीटर क्या है, घन की क्यूब यानी क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिसमें प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 13 नंबर सवाल में देखो दे क्या रखा, पहले आपको एक घनाभ बनाना है, एक आपको पहले घनाभ बनाना है। सवाल क्वेश्चन तो फिगर बनाना ही है, तो घनाभ आपको कैसे बनाना है, देखो एक आपको घनाभ बनाना है और घनाभ बनाना है 2, इसे इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं ये। ठीक है, ये बनाया। इसमें दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि दो बना है ना, एक ये एक ये। अब इसी में एक ऐड कर देना है आपको। तो बना रहा है इसमें कि प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का आयतन क्या है, घन का आयतन बराबर आयतन बराबर 64 सेमी क्यूब। ठीक है, तो इसका किनारा जो आएगा उसमें किनारा निकालना रहेगा, तो किनारा बराबर हो जाएगा, यानी एक हमें फाइंड करना, पूरे का घनाभ का है ये। तो 64 का 1/3 क्या होता है? अरे घन का आयतन दे रखा 64 सेमी क्यूब। ठीक है, तो हमें से किनारा यानी पूरे घन का ये बात हो रही, पूरे घन की बात हो रही है, और दो घन की बात हो रही है। इसका आयतन जो है वो कितना है, मतलब लंबाई गुणे, घन में क्या होता था देखो, घन में क्या होता है, लंबाई होता है, उसके बाद ऊंचाई होती है, उसके बाद मोटाई होती है। लंबाई क्या होता है, ये, ऊंचाई ये और मोटाई ये, 3 होता है ना, होता है। तो वही सेमी क्यूब, तो इसको एक करें तो किनारा निकालेंगे, एक किनारा हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा, 64 का 1/3 हो जाएगा। अभी क्या आएगा, 4 चौक 4 4 3 बार को 64 नहीं होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौका 64। तो किनारा आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है आपको, बोलो। अब देखो एक घन ये है जिसकी क्या है ऊंचाई, मतलब वो लंबाई क्या है, नहीं जान पाए ना, देखो 64 दिया था, यानी ये दूरी, ये क्या दे रखा है, ऊंचाई h, मोटाई b और चौड़ाई को क्या लिखेंगे हम, l। ठीक है, अब पूरा 64 है, तो हम जब निकाले तो क्या आया, 4 आया ना, यानी ये 4 और ये 4 आया। ठीक है, तो एक घन
अब जैसे मान लो एक घन ये हुआ, इसी के साथ एक घन और बना दिए, ये घन ये बन गया, तो इसी में जोड़ दिया गया, तो क्या आपकी मोटाई बढ़ गई? जरूर बताओ, क्या मोटाई बढ़ी? नहीं बढ़ी। क्या ऊंचाई बढ़ी? चौड़ाई बढ़ी। चौड़ाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, लेकिन ऊंचाई और मोटाई सेम रहेगी। तो लंबाई बराबर 4 + 4, क्या दो घनों को मिलाने पर, यहाँ पर लिख लो, क्या लिखो? दो घनों को मिलाने पर, दो घनों को मोटाई तो जैसे मान लो ये आप, ये एक डस्टर है, एक ये डस्टर है, दोनों डस्टर है, ठीक है। अब हम इस डस्टर को मिलाए, इस डस्टर को मिला दिए, तो मान लो इसकी ऊंचाई 10 थी, ये भी डस्टर है, तो 10 का ये 10 का ये दोनों जोड़ दिए, तो क्या ये दूरी तो बढ़ी ना, लेकिन ऊंचाई नहीं बढ़ी ना, ना ऊंचाई बढ़ी ना मोटाई बढ़ी। ये भी देखो सेम मोटाई भी, लेकिन क्या हुआ? चौड़ाई तो बढ़ गई ना। तो वही चीज, तो दो घनों को मिलाने पर क्या हो जाएगा? L बराबर 4 + 4 हो जाएगा, यानी बराबर 8 सेमी, और B बराबर 4, LB, H बराबर 4 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लिखो इधर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस मोटाई प्लस बोलो चौड़ाई प्लस मोटाई गुणे ऊंचाई प्लस क्या बचा? LB/BH और LH, लंबाई ऊंचाई, ये हुआ। अब रख दो वैल्यू, तो यहाँ पर 2, L की वैल्यू 4, 4 नहीं 8 L की वैल्यू ना, क्यों? L की वैल्यू 8, B की वैल्यू 4 प्लस B की वैल्यू 4, H की वैल्यू 4 प्लस L की वैल्यू 8 4, तो 2, ये 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, ऐड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 32 32 32 दूना 64 और 16 64 6 68 10 78, क्या आया? 78 आया, 80 आया, 80 होगा, 64 और 6 80, हाँ। अब गुणा कर दो 80 का 2 से, तो 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जब दो फलकों को आप जोड़ दे दो घनाभ को, तो उसमें सिर्फ क्या होगा? आपकी चौड़ाई बढ़ेगी, ना कि मोटाई और लंबाई बढ़ेगी। दो बना ली कि क्या 2 बना लो? आप बना लो, दोनों जोड़ दो। आज हाफ वाला वो पहन के किए थे ना खेत में, यहाँ से प्रकार यार, आज मूड खराब है, समाचार सुन। एक को खोने के बाद कोई दिक्कत हो जाती है ना, खत्म पूरी कहानी, पूरी कहानी खत्म हो, बेकार हो गया। 2 मुझे चलो काम चल जाएगी, एक दुख तो उससे भी होता है, लेकिन एक बार खत्म। हुआ भैया, तो कहाँ करोगे? अरे छोड़ो, 9 सवाल है इसमें ना, क्यों? 9 कर खत्म करने में चाहे जैसे भी, हर हाल में 3 8 6 उसके बाद 13.2 बचेगा, 13.3 कटा है नहीं, 13.4 भी नहीं है, 5 2 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक भैया।
अधिकतम 3 दिन चलाएंगे, एक दिन 4-1.5 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। संडे से पहले कंप्लीट करेंगे, दिक्कत है संडे को सुबह आना। वो गुरुजी को बस बता दीजिए। ये संडे का वो स्कूल बता दीजिए। बस मतलब इंग्लिश में इसका नहीं, इसी का कंप्लीट करेंगे चैप्टर जल्दी है। कितना रन है? 1 से 2 ठीक है, देख कितना रन बना है? 1 से 13 इनका 3 से 57 1 से 13 शाम का बंद करेंगे। सवाल नंबर 2 देखो। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित मतलब रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास जो 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो सवाल नंबर, इसका पहले फिगर बनाओ। एक क्या रखा है? एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, ये आपका बर्तन है, ठीक है। अब इस बर्तन के ऊपर क्या रखा है? इस बर्तन के ऊपर एक शंख के आकार, सॉरी, एक खोखला बेलन रखा हुआ है, ये बेलन रखा हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इस अर्धगोले का व्यास, यानी ये पूरी दूरी आपकी d बराबर 14 दे रखा है, d बराबर 14 दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यानी ये पूरी दूरी क्या है? 14 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख लो डायरेक्ट, वहाँ लिखने का नहीं। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 7। ये r बराबर जो आएगा वो 7। तो अर्धगोले का व्यास लिख लो यहाँ, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी? एक गोले की निकाल रहे हैं, अर्धगोले की 7 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब करना क्या है? बेलन की ऊंचाई भी दे रखा है कुछ ना, 13। हाँ, तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पर लिख लो कि बर्तन की ऊंचाई है, बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की जी बता दीजिए फिर से। ये इस बर्तन की ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की ऊंचाई बराबर, जी एक बर्तन दिया है, ये बर्तन ये है, बर्तन की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? बर्तन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दे रखा है? बेलन की ऊंचाई गुरुजी आधा है उधरे, तो 13 बेलन अर्धवृत्त का सही बेलन की ऊंचाई बराबर कितना है? बोलो। एक खोखले गोले जिसके बेलन अर्धगोले के आसपास ऊंचाई 13। देखो ये पूरी दूरी 14, आधी दूरी 7 है, ठीक है। और ये पूरी जो दूरी है 13 सेंटीमीटर क्या है? इस बर्तन पात्र की कुल, और इस बर्तन की पूरे की ऊंचाई है, ये पूरे की ऊंचाई कदर की 13 सेंटीमीटर। तो करना क्या है हमें, जो है इस 13 में से 7 को घटा देना है, क्या आ जाएगा? बेलन की ऊंचाई आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई है बराबर 6 सेंटीमीटर। 7 है क्या गुरुजी? ई दोनों आइडिया की अर्ध, अरे भैया ये व्यास 7 आया ना, यस सर, तो बस उसी को हमें घटा देना है। ई कैसे गुरुजी? लंबाई ना दिया है, उसे वो दिया है। क्या दे रखा है? अरे
अरे त्रिज्या दे त्रिज्या से दे रखा है, ये पूरी दूरी ये 14 सेंटीमीटर है आपकी, ये वाली दूरी ये 14 है, पूरे की ऊंचाई 13 है और व्यास ये 7 दे रखा है। हाँ तो यहाँ से तो ये दूरी इसकी ऊंचाई 7 नहीं हो जाएगी, ये जाएगी तो इस 7 का मैच में घटा देना है। तो 13 माइनस 7 के 6 सेंटीमीटर। इन ये दूरी कितनी आई, बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर आई। ठीक है, अब क्या आया, अब जो है ये पूरा आ गया। अब निकालना क्या है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बर्तन का जो है आंतरिक, यहाँ लिखे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बोलो। 2LB 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है कि 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। निकालना कैसे था, देखो अर्धगोले का अलग और इसका अलग दोनों को जोड़ देना है, तभी तो बर्तन का पृष्ठफल निकलेगा। तो आंतरिक नहीं, अंदर का क्षेत्रफल। अब वैल्यू रखो इस पर सब पर। तो वैल्यू कैसे रखोगे, यहाँ पर पहले कॉमन ले लो, 2 पाई आर यहाँ भी है तो 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एच प्लस आर, ये तो बचेगा। अब फार्मूला ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों फार्मूला आर स्क्वायर बची, कहाँ आर स्क्वायर, आर कॉमन ले तो यहाँ 2 पाई आर नहीं बचेगा, ये फार्मूला ये लगाओ ये लगाओ। अब 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 7। हमने कहा दिया पहले सोलम दूसरी चीज निकाले, हम दूसरी चीज ईमान बर्तन का आंतरिक पृष्ठफल निकालना है, इस बर्तन का। उसमें क्या निकालना था तुमको, उसमें जो है निकालना था घनाभ का, उसमें बर्तन का निकालना। तो अब 7 से 7 कैंसिल, तो 11 दूना 22 दूना 22 दूना 44 और गुणे 7 6 13, गुणा कर दो 13 चौका 52 के 2 हासिल आई 5, 13 चौका 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर लगा दो। इसके बाद तीसरा सवाल, बहुत भयानक न्यूजीलैंड का इनका होता है, जब वैसा हुआ इन्हें हारते हैं हमेशा। पिछले बार का जो था ये आईसीसी नहीं, वो वाला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ही इनसे गिरे थे, न्यूजीलैंड से तो गिरे थे। अरे यार छोटे टीम उस दिन पहले बैटिंग ये लोग किए थे, न्यूजीलैंड था, इनको बहुत दिक्कत हुई थी, इनको 100 रन बनाने में दिक्कत हो गई। कितना रन है, 129 ओवर 30 ओवर बचा है। अब 30 ओवर बचा है, कितना रन टोटल, 120 रन, 400 रन बनाना है। बचा कितना, 0 8 380 रन बनाना है। ओवर कितना है, 30 से भाग दे दो, 6 से भाग अब 30 से भाग दो तो कितना आएगा, 30 सेकंड में 30 बचा 8, 3 2 नीचे 12 रन चाहिए, 12-13 रन चाहिए एक ओवर में। चलो हटा इस सवाल को, छोड़ दी छोड़ दी क्या छोड़ सवाल नंबर 3 देखो, एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। यानी एक जो खिलौना है जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और उस शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है।
इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना है। तो देखो पहले क्या करना, तुम्हें एक खिलौना शंकु के आकार का है, एक खिलौना है आपका ये, और किस आकार का है, शंकु के आकार का है। और क्या कह रहा है, और उसी वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, नहीं पहले अर्धगोला बनाना है आपको, और इस अर्धगोले पर जो है ये आरोपित है, अध्यारोपित है, ये आपका खिलौना है, ये अर्धगोला है। और कह रहा है उसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या क्या है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो पूरी दूरी कितनी आ जाएगी, 3.5, 3.5, 3 3 6 7 आ गई, यानी व्यास 7 आया, तो ये 3.6। अब क्या कह रहा है, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई जो है 15.5 सेंटीमीटर है, यानी इस खिलौने की पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है, यहाँ भी जैसे वहां घटाए थे आर को, उस वाले को ऐसे यहाँ भी घटाना है इसको। तो पहले लिखेंगे क्या हम, अर्धगोले का गोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद शंक्वाकार भाग का, शंख के आकार का भी तो भाग है, तो शंक्वाकार भाग की क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या चाहिए, भाग की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ भी वही दूरी, जब ये त्रिज्या तो वो भी त्रिज्या समान तो होगी, तो 3.5 हुआ सेंटीमीटर। अब क्या करना है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हमें याद करना है। पूरे खिलौने की ऊंचाई कितना दे रखा है, 15.5, हमें निकालना है सिर्फ इसकी ऊंचाई शंक्वाकार भाग की। तो शंक्वाकार मतलब शंकु के आकार के शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h बराबर 15.5 में 3.5 घटा देंगे, ठीक है, जैसे वहां की थी। तो 15.5 माइनस 3.5 आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये दूरी क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर आई। अब क्या निकालना है, शंकु का, हाँ अब निकालना है तुम्हें शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, ये इसकी तिरछी ऊंचाई तो है, ठीक है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई तो आ गई, लेकिन निकालना तिर्यक ऊंचाई याद करना है। तो शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई बराबर, फार्मूला क्या होता है, L बराबर √h² प्लस r का स्क्वायर। अगर ये कर देंगे तो हमें मिल जाएगी तिर्यक ऊंचाई, क्या मिलेगी, तिर्यक ऊंचाई। तो h² की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस r² की वैल्यू 3.5 का स्क्वायर, लगाओ कितना आएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 3.5 का क्या होगा, 7। अब करो से तो कितना आ जाएगा, 144 और 7 कितना होगा, 3.5 का स्क्वायर कितना आया, 3.5 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 7 कहाँ आएगा, 3.5 और 3.5 पचहम 25, 5 15 2 17, 3 5 15, 3 3 9 1 10, तो 5 7 5 12, 1 1 2 और 12.25 आएगा, 12.25 आया त्रिज्या, नहीं ये आर का स्क्वायर की जब, तो अब ये जोड़ो कितना जाएगा, 12 44 और 12 56, 156.25, इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, मतलब इसको बाहर लोगे तो करो, अंडर रूट से बाहर लाओगे कितना हो जाएगा, ये 12 12 में 144 और 25 हाँ क्या हो जाएगा,
13 से ज्यादा हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 11 कम है तो 56 मतलब किसके से नहीं पाएगा, 12 से नहीं जाएगा, 12 से 44 तो 12 पॉइंट ये 2 5 का करके तो कितना जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अरे देखो भैया, अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या वही होगी, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई निकाला। अब निकाला शंक्वाकार भाग की तिरछा तो होता है, तो इसकी तिरछी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए होता है बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 12 रखे, आर की वैल्यू 3.5 रखे, 3.5 का वर्ग किए तो 12.25 आया है। अब 144 और 12.25 को जोड़े तो आया 156.25। अब इसका हटाए, जब दो बार लिखा अंडर रूट से बाहर किए तो आया 12.5 सेंटीमीटर। अब निकालना हमें खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला से क्या होता है, इसका फार्मूला होगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ये सब फार्मूला इसे याद करना पड़ेगा, बता देंगे, ठीक है। 2 पाई आर स्क्वायर। यानी खिलौने का आपको निकालना है तो देखो ये शंकु का और ये जो अर्धगोले का, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए तो पाई आर यहाँ भी है तो कॉमन ले लो, तो पाई आर जब कॉमन लोगे तो एल इंटू 2 आर, ये तो बचेगा, क्यों भाई, यही तो बचेगा, बचेगा ना। अब देखो ये बचा, अब पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना, आर की वैल्यू 3.5, एल की वैल्यू कितना आई 12.25 प्लस 2, आर की वैल्यू 3.5, मल्टीप्लाई कर दो सबका। मल्टीप्लाई करो इसके, ऐसे लिखा रहने दो 22/7 गुणे 3.5 लिखा रहने दो, यहाँ पर जोड़ दो इसको तो ये 3.5 दूनी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, तो 12.25 और 7 जोड़ कितना हो जाएगा 12 7 19 19.25 आया। अब इसका गुणा करा दो 3.5 से, यहाँ कर दें 22/7 गुणे 3.5 और 12.19.25 का गुणा कराओ, ठीक है। 55 25 5 दूनी 10 2 12 5 9 45 1 46 5 कम 5 4 9 3 25 15 3 दूनी 6 1 7 3 9 27 3 कम 3 2 5 5 7 7 13 9 7 9 7 16 1 17 के साथ 5 1 6 क्या जाएगा गुणे 67, यहाँ 2 अंक बाद लगा तो 67.375। अब काटो इसे, किसे काटोगे 7 से, तो 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 किससे कटेगा भैया, अगर यहाँ कर दो डायरेक्ट देखो तो कट जाएगा ना, 3.5 और इस 3.5 का गुणा करा देंगे, लेकिन यहाँ 2 लगा है, ये 7 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से 7 को 7 काट दें, ठीक रहेगा, कम हो जाएगा कैलकुलेशन ना, ज़्यादा ना करना पड़ेगा। देखो यहाँ इस 7 को हम काटे किससे, इससे काट दिए, बचा क्या हमारे पास, क्या बचा 22 गुणे 3.5 गुणे 12.25, ये तो बचा, बोलो अब क्या करोगे, आए बोलो भैया अब क्या करोगे, इसका अंदर अंदर गुणा करा दो 35 और 12.5 का करो गुणा भैया, 1 मिनट काट के गुणा करो इसका 3.5 का उसमें कर दो, 3.5 इंटू 12.5 जल्दी करके बताओ ये, और देखिए
देखे कहाँ किए, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, हो गए। गुणा करो 12.25 इंटू 3.5, 25 गुणे 3.5 12 3 36 42 8 दशमलव 75 42 8 75 42.875 आया। गुरुजी आप साथ में आप कहाँ पर में काट जाएगा कैसे? अरे ये 7 को 35 से करेगा होगा नहीं, 2 इंटू 3.5 7 नहीं आएगा, तो पहले कर दे। अरे 3.5 का 2 भाग लो कितना हो जाएगा, 7 नहीं आएगा, 3.5 दूना 7। अब इसे गुणा करा दो 22 का, इसे गुणा करो कितना आएगा, 22 गुणे 42.875 गुणा करो फिर 22 पंचे 110 110 की 0 करो भाई जल्दी से। कहाँ कौन जी? ये वाला 22 42 का 924 हम्म 22 42 का 924 है। पूरा करो, पॉइंट लगा कर यहाँ लाओ। 75 का 875 का पॉइंट लगा। ये गुणा तुम सही किए हो, 42 का पॉइंट ना करेगा यार। 42.875 गुणे 22 तो भाई डबल लिखो 943.25 गलत है, देखो आंसर आ रहा है बुक में, कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा, 43 हाँ दशमलव दशमलव 25 25। कहीं गुणा में गलती किए हो, एकदम पक्का है कहीं गलती किए हो। देखो हम सही किए हैं कि हम तो गलती नहीं किए हैं भैया। ऐसा कुछ हुआ आएगा। देखो यहाँ यहाँ 1 मिनट, ये 12.5 है सिर्फ, अब करो 12.5 है, करो भैया एक बार गुणा, वो मत करो, कुछ ना दूसरा ना दो, टेंशन ले ली। कुछ ना करो, 12.5 जल्दी करो, बड़ा आंसर आ जाएगा फिर तुरंत। अब गलत नहीं सही है, करो 22 गुणे 3.5, पहले इसका करो 3.5 गुणे 12.5 का 3.5 गुणे 12.5 कितना आया, 43.75 45.75। अब कर दो 22 से गुणा, जो आ जाएगा वही आंसर। 22 से गुणा है हाँ, पूरा, फिर 22 से कर दो जो 43.75 को 22 से गुणा कीजिए 972.5 972.5